जय हिंद सभी स्टूडेंट को। थोड़ा लाइट के इशू की वजह से वीडियोस कैप्चर डिवाइस काम नहीं कर रहा है। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट पर हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा बायनोमियल का। क्वेश्चंस एक बनता है, डेफिनेटली बनता है। सबसे पहले बायनोमियल कोएफिशिएंट होते क्या है? NC0, NC1, इनको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं, है ना। इसको लिखने का एक दूसरा भी तरीका है, वो डायरेक्ट आपको ऐसे लिख कर दे देगा C0, C1, C2 अप टू CN। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, कि इसके जो कोएफिशिएंट है 1 + x की पावर n के, वो इक्वी डिस्टेंस होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि NC0 की वैल्यू NCN के बराबर होगी, NC1 की वैल्यू NCN-1 के बराबर होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये रिजल्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि NCR की वैल्यू NCN-R के बराबर होती है ना। अब आप R की जगह पर 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज हमें याद रखनी है, कहाँ पर यूज होगी। अभी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार पूछा हुआ भी है आपसे आपके एग्जाम में। कह रहा है कि अगर आप 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन करोगे, तो 1 + x की पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ, तो मुझे NC0 + NC1x + NC2x² एंड सो ऑन NCN x की पावर n मिलेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करूंगा, तो इस तरफ तो 2 की पावर n हो जाएगा। और NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 + NC1 + NC2 + सो ऑन NCN। मतलब इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें जो कोएफिशिएंटों का सम है वो कितना मिलेगा? 2 की पावर n। दिख रहा है? 2 की पावर n। डिफेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा था? डिफेंस में उसने बोला था कि 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में इनका सम कितना होगा। तो सबसे पहला ये ऑप्शन जो रखा हुआ था ना, वो 2 की पावर n था, क्योंकि उसे पता है स्टूडेंट उस समय पैनिक है। तो ध्यान से देखो, वैल्यू NC0 से शुरू होती है, तब इनका सम 2 की पावर n होता है। यहाँ पर NC0 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये इस NC0 को उठाकर इस तरफ ले आया। तो आंसर क्या बनना था? 2 की पावर n -1। यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई, वो क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज a + b होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a² + b² + 2ab। इनके कोएफिशिएंटों का सम कितना है? तो हम कहेंगे सर a² का कोएफिशिएंट 1 है, b² का कोएफिशिएंट भी 1 है, और ab का कोएफिशिएंट 2 है। इनका सम 4 है। मैंने बोला इसको ऐसे निकालने से बढ़िया है आप a की जगह पर भी 1 पुट करो, b की जगह पर भी 1 पुट करो, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो भी आंसर आपका 4 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे x + 2y की पावर सपोज 15 है, और बोले इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, तो हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, y की जगह पर 1 पुट करेंगे, और इसकी पावर जितनी गिवन है वो कर देंगे। मतलब 3 की पावर 15 इसका आंसर बन जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसके बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, if the mean of the binomial coefficient of this expansion is 16। देखो कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंटों का मीन दिया हुआ है। मीन मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास कोई 3 नंबर गिवन है, तो इनका मीन मतलब a + b + c/3 है ना। जो आप पढ़ते हो मीन 10th क्लास में, वही सेम चीज है। तो इसके कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सो NC0, फिर NC1 एंड सो ऑन NCN। लास्ट टर्म कितनी आएगी? 2n-3 है ना। ये तो पढ़ते हो आप NC0, NC1 और लास्ट में NCN, जो यहाँ पर वो यहाँ पर। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो उसके जो कोएफिशिएंट निकलेंगे वो ये निकलेंगे। तो इनके मीन का सम उसने 16 दिया है, तो मीन इसका क्या आएगा? 2n - 3 C0
प्लस 2n-3c1 प्लस सो ऑन 2n-3c2n-3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 से लेकर के 2n-3 तक 2n-3 टर्म है। जैसे 1 से लेकर 10 तक कितनी टर्म है, तो आप कहोगे 10 टर्म्स है। ऐसे ही 1 से लेकर के 2n-3 तक कितनी टर्म्स है, 2n-3 और एक टर्म ये वाली एक्स्ट्रा मतलब +1। ये मीन आपको 16 गिवन है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी जस्ट हमने पढ़ा NC0 NC1 अप टू सो ऑन NCN की वैल्यू 2 की पावर n होती है। और मैंने कहा सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a और b की जगह पर 1 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2n-3 अपॉन नीचे कितना हो गया 2n-2 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 16। ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो वी हैव 2 की पावर 2n-3 इक्वल्स टू 32n-32 है ना, ये हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी हैव दिस, वी हैव 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 32n-32। ये 2 की पावर 3 है क्या, 1/8 है ना। सो 2 की पावर 2n/8 इक्वल्स टू 32n-32। नाउ अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज मैं आपको ऑप्शन दे दूं ABCD, वैसा आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें, वहां तो हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो हम अपने ऑप्शन को देखकर सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे, जस्ट n की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आई थिंक 5 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 5 2 10, 10-3 7, 2 की पावर 7, यस, तो n इक्वल्स टू 5 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो तरीके आपको पता होने चाहिए हम कैसे किन चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी इक्वी डिस्टेंस की, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी। कहाँ पर लगती है, कैसे लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास NC0 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या मेरे पास कोई फायदा होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जो 2NC0 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NC0 प्लस NC0, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब NC0, और मुझे पता है NC0 की वैल्यू NCN के बराबर होती है क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस होता है। मैंने कहा हाँ, ओ इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम लिख सकता हूँ, कब, जब अगर यहाँ 2 का मल्टीपल है तो इसी फैक्ट का मैं यूज करने वाला हूँ। लास्ट की 8 टर्म्स इसकी होंगी क्या, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो लास्ट 8 टर्म्स बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी, 15C8, फिर 15C9, 15C10, 15C11, 15C12, 13, 14 और 15, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा लिखने में समय कम लगेगा बस। अब आप ध्यान से देखो, मैं इसके कोएफिशिएंटों का सम बता सकता हूँ। इसके कोएफिशिएंटों का सम कितना आएगा, 2 की पावर 15 है ना। इसकी जगह पर 1 पुट कर दूंगा 2 की पावर 15, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 0 से है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू शुरू होनी चाहिए, तब मैं इसका सम बता सकता हूँ कि 2 की पावर 15 है। इसका मतलब यहाँ पर NC0 से लेकर के NC7 तक की कमी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू C8 प्लस C9 प्लस C10 प्लस सो ऑन प्लस C15। मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। अब ऐसा क्यों किया मैंने, अब आपको सब चीजें समझ में आएंगी। C10 अप टू C15, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो मैं आपको एक टर्म खोल के दिखाता हूँ। ये C8 को मैं ऐसे लिखूंगा C8 प्लस C8, ऐसे ही C9 को लिखूंगा C9 प्लस C9 एंड सो ऑन। सॉरी, यहाँ पर भी 2 रह गया,
2 टाइम, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, चलो C15 प्लस C15। अब जरा ध्यान से समझते रहो, C8 और ये C8 किसके बराबर होगा, NCR बराबर होता है NCN माइनस R, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। N की जगह पर कौन है, 15, सो 15C15 माइनस R। अब R की जगह पर 8 है, मतलब 15C8 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 15C7 के। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, मतलब एक इसकी जगह पर मैं C7 लिखने वाला हूँ, ऐसे ही C9, और एक 9 की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, C6, है ना, प्लस सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर एक 15 तो यही रहेगा, और एक 15 की जगह पर मैं 0 लिखने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखो, ये 0 से लेकर के पूरी की पूरी 15 टर्म्स तक का सम बन चुका है, जिसका सम कितना होगा, 2 की पावर 15, और ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 14। तो प्रॉपर्टीज देखो कहाँ पर कौन सी यूज हो रही है। ठीक, इस प्रॉपर्टी का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, मतलब जैसे अगर वो यहाँ पर कहता है लास्ट 5 कोएफिशिएंट बताओ, तो लास्ट 5 कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मेट तो मिल जाता, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स बचती। तो मैं क्या करता, दोनों साइड जो टर्म्स इधर बच गई इधर ऐड करता, जो टर्म्स इधर बच गई इधर ऐड करता। ठीक, फिर कैलकुलेशन लंबी होती, इतने लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन जो होता है उसमें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ये कोएफिशिएंटों का सम लिख रहा हूं मैं, NCN। इसमें ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स भी हैं और इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स भी हैं, मतलब जो सेकंड पोजीशन पर है वो इवन नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है और ये ऑड। इन दोनों का ही सम 2 की पावर n-1 होता है। मतलब अगर मैं NC0 प्लस NC0 के बाद 2 फिर NC4, इनके सम की बात करूं तो ये भी 2 की पावर n-1 आएगा, और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इनका सम भी 2 की पावर n-1 आएगा, दोनों के दोनों ऑड और इवन। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है 1 प्लस एक्स की पावर n का, जब हमने एक्सपेंशन किया था तो वहां पर हमने लिखा था ऑड प्लस इवन, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हुए थे, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स। इस एक्सपेंशन को मैं ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो इसका सम भी 2 की पावर n-1 है और इसका सम भी 2 की पावर n-1 है। जब आप यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 2 की पावर n। और ये हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं कि इसके कोएफिशिएंटों का सम 2 की पावर n होता है। ठीक, तो याद रखना है। नेक्स्ट अगेन इम्पॉर्टेंट, NCR को आप देखो, एक n मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, एक r मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। अब मैंने एक n और एक r तो उठा लिया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर पावर्स कम करनी पड़ेंगी। इन द सेम वे अगर मैं दोबारा से n-1 को यहाँ उठाऊं, n-r को सॉरी r-1 को यहाँ उठाऊं, तो फिर मुझे एक एक कम करना पड़ेगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा लास्ट तक। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी कि इनके अगर साइन अल्टरनेट है तो इनका सम कितना होता है, 0, विच इज ऑब्वियस। 1 माइनस एक्स की पावर n के कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे, C0, C1, C2, C3, और जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो इधर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, है ना। तो अगर साइन अल्टरनेट है तो वैल्यू 0, अगर साइन प्लस में है तो 2 की पावर n। दिस वन इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अगर C0, C1, Cn ये डिनोट कर रहे हैं कोएफिशिएंट किसका, इसके, तो वैल्यू देखो C1 से लेकर के Cn और इनके साथ 1, 2, 3 भी मल्टीप्लाई है, इसका सम मुझे बताना है। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू 1 to n R इंटू CR। अच्छा, CR क्या बता रहा है, CR की वैल्यू सेम NCR है ना, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि NC1 को मैं C1 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो सब्मेशन R वेराइज फ्रॉम 1 to n,
दिस इज आर इंटू, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एन अपॉन आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा? मैंने कहा इसलिए लिखा ताकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाए। अब वैल्यू आर की चलनी है, आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू 1 से n तक है, तो इसका मतलब ये n तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई काम होगा नहीं, तो इस n को बाहर ले आते हैं। एंड वी हैव r वेराइज फ्रॉम 1 to n, n minus 1 c r minus 1, so this we have n, r की वैल्यू पुट करते हैं, so we have n minus 1 c 0 plus n minus 1 c 1 plus so on n minus 1 c n minus 1, and this is nothing but 2 की पावर n minus 1, और ये आपका आंसर बन गया। ये सम किसका है? 2 की पावर n minus 1, ये लिखा हुआ है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर n minus 1, आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 2 की पावर n minus 1। एंड द लास्ट वन, अच्छा इसके बाद जो जो स्टूडेंट ये लेक्चर देख लेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाए क्वेश्चनों की, या फिर आगे कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मैं आपको करवाऊँ। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब की बार इसने वैल्यू 0 से दे दी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर n प्लस 1, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? वैसे ही लिखूंगा, आर वेराइज फ्रॉम, सॉरी इसको मैं कैसे लिखूंगा? आर वेराइज फ्रॉम 0 to n, लेकिन अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा? r प्लस 1 है ना, और c r। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? c0, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2c1, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3c2। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट, इसको अलग अलग कर लेते हैं, समेशन r 0 से n, ये बन जाएगा r इंटू एन सी आर प्लस समेशन r 0 to n, और ये बन जाएगा NCR, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी होती है, 2 की पावर n, मतलब मेन टास्क इसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज समेशन r 0 to n, इसको जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है, n अपॉन r, n माइनस 1 सी r माइनस 1, r से r कैंसिल आउट, n को बाहर निकाल लेता है। अब देखो, हम r की वैल्यू 0 से नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जब हम NCR पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि दिस r इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे r को 1 से शुरू करवाना पड़ेगा, और इस तरफ तो 2 की पावर n है ही, और इसकी वैल्यू जस्ट अभी आपने कैलकुलेट करी है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। या और सॉल्व करना है तो 2 की पावर n कॉमन ले लो, दिस वी हैव n बाई 2 प्लस 1। ठीक, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कंसिस्टेंसी रखो, पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।